राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हुए राजस्थान को जल और ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक समझौते किए गए हैं। जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहले दिन जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इजरायल और राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के बीच जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर एमओयू साइन किया गया। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित रीजनल वाटर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस सेशन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पानी की हर बूंद कीमती है। इजराइल की आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली राजस्थान के जल संरक्षण में क्रांति ला सकती है। राजस्थान और डेनमार्क ने सरस्वती पेलियो चैनल को पुनर्जीवित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण समझौता किया। ये परियोजना राजस्थान के घटते भूजल स्तर को सुधारने में मील का पत्थर साबित होगी। राजस्थान के लिए ऊर्जा क्षेत्र से भी बड़ी खबर आई है। 2000 मेगावाट के सोलर पार्क को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राज्य को ऊर्जा सरप्लस बनाने में मदद करेगा। सोलर पार्क प्रोजेक्ट में 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। इनमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। इस नई ऊर्जा नीति से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। राजस्थान में ये पहल देश को हरित अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये कदम न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत को एक नई दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NSE9 न्यूज, जयपुर। अभी तक जितने एमओयू हुए थे पहले, इतने कभी नहीं हुए। पहली बार इतने एमओयू हो रहे हैं। वो साफ दर्शाता है कि जो प्रवासी राजस्थानी है वो लगातार और पूरे मन से राजस्थान के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और अधिक से अधिक यहाँ के एमओयू हो रहे हैं। उसका कारण भी है कि माननीय भजनलाल जी की सरकार पूरी ताकत के साथ, पूरी इच्छा के साथ, मन से काम कर रही है कि जितने एमओयू हुए वो सब धरातल पर उतरे ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें, अधिक से अधिक राजस्व राजस्थान को प्राप्त हो सके। देखिए, पहली बार हो रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम पहले भी हुए थे, लेकिन इतना भव्य और अच्छा कभी हुआ नहीं था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि राजस्थान के रहने वाले जो उद्यमी हैं, अपने परिश्रम से, अपने कौशल से देश और दुनिया के अन्य अन्य कोनों में जा कर के एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिल करके उनसे न्योता दिया, आप राजस्थान आइए, राजस्थान में भी हम माहौल देंगे। और वो सारा का सारा राजस्थान की ओर दे रहा, क्योंकि राजस्थान में हमने माहौल ऐसा बनाया और माहौल देने का हमने काम किया, उनको मदद करने का वादा किया। इसके कारण से आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी आया हुआ है। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर का आपके उद्योग लगाएगा और उद्योग लगाएगा, यहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है, कई युवाओं को रोजगार लगेगा और रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने के बाद में यहाँ पे इन्वेस्ट होगा तो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ने में भी इसकी मदद मिलेगी। ये बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ी संख्या है, तो निश्चित रूप से अगर ये ज़मीन पर हम उतारेंगे तो राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। राजस्थान एक बीमारू राज्य की श्रेणी में पिछली सरकारों के कारण, उनकी नीतियों के कारण चला गया था। हमारा प्रदेश विकसित राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा। देखिए, प्रवासी राजस्थानियों के राजस्थान के विकास में और राजस्थान की जो संस्कृति और धरोहर है उसको संरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार एक पूरा दिन जो है प्रवासी राजस्थानियों से चर्चा और उनसे एक संपर्क और प्रगाढ़ बढ़ाए जाने का एक ये प्रयास है। और इसके अंदर कुछ घोषणाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं करेंगे कि आगे जो एंगेजमेंट है जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज हैं उनसे किस प्रकार से किया जा सकता है। उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो प्रवासी राजस्थानी राजस्थान छोड़ के बाहर चले गए हैं और उनके पीछे से यहाँ पे जो उनकी संपत्ति है, उनके जो घर हैं, कईयों की हवेलियाँ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको आए दिन कई तरह की परेशानियों का सामना कर पड़ता है। तो उसके लिए कुछ है प्रयास जो नए राज्य सरकार प्रारंभ करेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके बारे में अवगत कराएंगे। और एक दूसरा एक ये पहलू है कि जो यहाँ से बाहर लोग चले गए हैं और पीछे यहाँ परिवार है, तो उनको भी आए दिन कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। कई बार कुछ जैसे कई बार लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड दूसरे देशों में कुछ बात होती है, कई बार
जैसे आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स हैं उनको कई बार कठिनाई आती है। एक आध देश में ऐसा हुआ था कि आपस में जो सिविल स्ट्राइक थी उसकी वजह से जो राजस्थान के जो मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे दूसरे देशों में उनको काफ़ी परेशानी आई, तो उनसे कैसे प्रॉपर लाइसेंस बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से उनको कैसे तत्काल राहत, अगर उनको वहाँ से वापस राजस्थान लेकर के आना है, वहाँ पे उनको जो है सही तरीके से उनको जो सुरक्षा प्रदान करानी है, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, करते रहें। बट इसको एक बिल्कुल प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्म में लाने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रयास है, तो उसके बारे में जो है वो आज कुछ दूसरा दिन है और इसमें आज अप्रवासी राजस्थानियों का अभी मीटिंग है। निश्चित रूप से वो भी इसमें बहुत ज़्यादा राजस्थान में उद्योग लगाने में वो भी इंटरेस्ट है और निश्चित रूप से लगाकर राजस्थान के उत्थान के लिए, विकास के लिए भागीदार बनेंगे। देखो हाँ, निश्चित रूप से ये आग्रह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी की सोच थी कि हमारे राजस्थानी लोग बाहर भी बहुत बिजनेस कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो राजस्थान में अपनी मिट्टी में भी आके वो करें और उनका जो आग्रह था उसको स्वीकार करते हुए वो लोग यहाँ आए हैं और उनके लिए उद्योग लगाने में जो भी सरलीकरण जितना भी किया जाएगा निश्चित रूप से सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मदद करेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं लगभग इस पूरे जो हमारी कैनक्लेव हो रही है और इसमें 35 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं उसमें से 28 लाख करोड़ के एमओयू ऊर्जा क्षेत्र के हैं और राजस्थान के प्रति जो ऊर्जा को लेकर के पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी जो आकर्षण है, यहाँ पर जो उद्योगपति आए हैं और जिन्होंने भी अपना मन बना करके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए ये एमओयू किए हैं, हम उन सबको ये प्रयास करेंगे कि वो धरातल पर उतरे। उसके लिए एक हमने धरातल तैयार किया है और उसके लिए एक ऐप बनाया है, उसके माध्यम से हर एक अधिकारियों को उनके पीछे लगाया है। उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि अधिकारी उनको मॉनिटरिंग करेंगे निरंतर, उनकी जहाँ जहाँ भी कोई आवश्यकता होगी मदद की, वो हर स्तर पर उनकी मदद करके और उन एमओयू को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। देखिए, वो ये काम हो रहा है। आज हमने जब ये सरकार हमने बनी और संभाला था तब से हम लग गए 3 महीने के अंदर अंदर हमने केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू किए और लगभग वो 32,000 मेगावाट के हमने ऊर्जा के उत्पादन के एमओयू हमारे केंद्रीय उपक्रमों के साथ किए, जिसमें से 1,60,000 करोड़ के वो एमओयू थे। वो अब जेबी में बदल गए हैं, धरातल पर उतर रहे हैं। अब उनकी टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई है, तो हम लगभग 6,000 मेगावाट तो थर्मल लगाएंगे। इसी तरह से लगभग उनके साथ जो हमने एमओयू किए हैं उसमें से हम उसको मिला करके और हमारे जो कुसुम योजना के माध्यम से इसमें से जो विभाग भी अपने लगभग 12,000 मेगावाट के सोलर लगा रहा है और इसी तरह से जो एमओयू के माध्यम से भी जो यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं वो भी तादाद बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले उद्योगों के लिए हमने ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले से शुरू कर दिया कि हम इन्वेस्टमेंट सबमिट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके यहाँ आने वाले उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली मिले और उनको एक माहौल मिले, तो उसके लिए पहले से हमने तैयारी कर रखी है और उसके लिए निरंतर हम प्रयासरत हैं कि ये सोलर लगाएंगे, हम मतलब थर्मल भी लगाएंगे, हम विंड भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ हम जब दिन के अलावा रात में भी हमारे जो पीक आवर्स होते हैं उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है तब भी हम बैटरी स्टोरेज लेके आ रहे हैं। हम लगभग 2,000 मेगावाट के बैटरी स्टोरेज के भी टेंडर हमने तैयार कर दिए, वो भी निकाल रहे हैं। हम पंप स्टोरेज लेके आ रहे हैं, जो यहाँ की क्षमता है हमारी राजस्थान की वो 12,000 मेगावाट की पंप स्टोरेज की क्षमता है, उनको भी हम खूब टेंडर निकालेंगे। इसके अलावा जो सेल्फ आइडेंटिफाइड साइट है जहाँ पर भी कोई इन्वेस्टर आता चाहता है तो उसको भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी पंप स्टोरेज लगा करके, और जो एक बहुत अच्छी योजना है पंप स्टोरेज की जिससे ग्रीन एनर्जी मिलेगी और पीक हावर्स में मिलेगी जब हमें ज़्यादा आवश्यकता है तब वो स्टोरेज हमें काम में लेना है। तो इस तरह से विद्युत के क्षेत्र में एक अपार संभावना है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आप कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है राजस्थान में जो ऊर्जा उत्पादन की है। वो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उनका जो एक कमिटमेंट है कि 500 गीगावाट बिजली 2030 तक उत्पादन करना है, उसमें राजस्थान की सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका रहने वाली है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं।